चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना इलाके में कार में आए नौजवानों ने होटल पर खड़े नरेंद्र गर्ग पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। इसकी संगीन हालत को देखते हुए डॉक्टर ने इसे उदयपुर रेफर कर दिया, जहाँ वाक़या की इत्तला मिलते ही सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अस्पताल पहुँचे हैं। वहीं इब्तदाई तौर पर वाक़ये का ताल्लुक आपसी झगड़े से बताया जा रहा है। राजस्थान में बजरी की कानकीनी पर से तवील अरसे बाद आखिरकार पाबंदी हटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महफूज किरदा फैसले में बाख्तियार कमेटी की तमाम सिफारिशात को कबूल करते हुए कानूनी कानकीनी की सरगर्मियों की मंजूरी दे दी है। रियासत के अवामी में काफ़ी अरसे से अदालत के इस फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, जिन्हें अब फैसले के बाद राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के गहवरवान बरसाना से परम पूज्य रमेश बाबा का सफ़र देख पहुंचा, जहां शहर के लोगों ने फूलों की पत्तियां बिछाकर यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया। यात्रा इंचार्ज राधाकांत शास्त्री जी ने बताया कि रमेश बाबा का सफ़र गहवरवान बरसाना से 32 साल तक जारी है, जो उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान के सैकड़ों देहातों और मंदिरों से होता हुआ दोबारा मान मंदिर गहवरवान बरसाना पहुँचता है। हालांकि सफ़र पिछले साल मुलतवी कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त मुल्क में कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं थे। हरीमपुर जिले के तहसील लाट के गांव में मझौली में अचानक एक हाई टेंशन लाइन की तार एंटो के भरे मजदूरों में बस में घुस गई, जिसमें 29 साल मजदूर नौजवान की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इस नागहानी वाक़ये से मौतूफ़ी के अहले खाना में कोहराम मच गया है। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने किले को दोबारा आबाद करने की तैयारी में है। इस बार कारकुनों से गलती न करने की भी अखिलेश यादव लगातार अपील कर रहे हैं। हाथरस सदर कोतवाली इलाके के रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज की बस तेज रफ्तारी से बाहर आ गई और कई राहगीरों को लेकर बस स्टैंड के बिल्कुल सामने भीड़ कंटेनर में घुस गई। रोडवेज की बस की टक्कर से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 2 को सदर पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, जबकि 2 मोटरसाइकिल भी बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ़ हो गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमा को 2 रोज़ा दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। लखनऊ के बाद 2 हफ्तों के अंदर ये शाह का उत्तर प्रदेश का दूसरा दौरा है। मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान यूपी इंतखाबात की कमान संभाले हुए हैं। तमिलनाडु में शदीद बारिश की वजह से महकमा मौसमियात ने 20 अजला में रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें से 1 या 2 इलाके में 20.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है, जबकि दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश होने की तवक्को है। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी भी मूसलाधार बारिश की वार्निंग दी गई है। इस साल मार्च में आसाम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और केरला में होने वाले असेंबली इंतखाबात की मुहिम पर बीजेपी ने 252 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस रकम में इन्होंने सिर्फ मगरबी बंगाल में ही तकरीबन 151 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पेश किए अखराजात की तफसीलात के मुताबिक इसने मगरबी बंगाल में बीजेपी से कुछ ज़्यादा यानी 154.28 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जुमा को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। इस साल कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ था, लेकिन मरकज़ी हुकूमत और रियासतों की जानिब से माह की शुरुआत में टैक्स कटौती का तोहफा देने के बाद से आवाम को मुसलसल अच्छी खबरें मिल रही हैं। तेल कंपनियों ने आज भी तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।